फ्लैश न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। जी हां, जो आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के पीछे जो मेहमान यहां पे खड़े हैं, यहां पे कांग्रेस की पूरी टीम खड़ी है, मुंबई की, जिला की, और कुछ ही देर हो गया है यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नव मलिक भी आ चुके हैं। आप जानना चाहते हैं शादी किसकी है? एक हमारे परम मित्र वरिष्ठ पत्रकार नासिर शेख आज उनकी शादी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए कम से कम मैं कह सकता हूँ महाराष्ट्र के एक मंत्री आ चुके हैं और कई नगर सेवक आने बाकी हैं, कई आमदार आने बाकी हैं। हम सीधे चलते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के, मुंबई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निजामुद्दीन रईन, उनको चलते हैं। निजामुद्दीन रईन जी, बताइए क्या लगता है, आप शादी में आप बड़े खुशहाल दिख रहे हैं और बड़े ही एकदम खुश मिजाज दिख रहे हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत अहम है। जब वो पैदा होता है तब पूरा ख़ानदान खुश होता है, और जब उसकी शादी होती है तो वो और उसके साथी खुश होते हैं। मुझे बेपनाह खुशी इस बात की है कि लॉकडाउन पीरियड में भी और उसने तमाम नियम कानून का पालन करते हुए एक बेहतरीन तरीके से अपने नए जीवन की शुरुआत की। आज तक वो सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को आईना दिखाता रहा, लेकिन आज से उसका एक जीवन शुरू हो रहा है और उस जीवन की खुशी में शामिल होने के लिए हम सभी लोग यहाँ आए हैं। इसमें कोई बड़ा या कोई छोटा का इशू नहीं है। आदमी के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका साथी अगर कहीं खुशी मना रहा है तो हम उसकी खुशी में शामिल हों, और उसी खुशी में शामिल होने के लिए हम सभी लोग यहाँ आए हैं। उनको और उनकी अहलिया को, यानी उनकी बेगम को मुबारकबाद देते हैं कि ये दिन उनकी ज़िंदगी में आया है और उसको वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और आगे के लिए जो भी उनकी प्लानिंग है, जो वो सोचते हैं, मालिक उसे पूरा करें। निजामुद्दीन भाई, आप सियासी व्यक्ति हो, जाहिर तौर पर शादी का समारोह है, आपने अपना आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको अपना सब मतलब एक ताउन दे दिया है, लेकिन सियासी व्यक्ति होने नाते मुझे कुछ प्रश्न बनता है, कुछ मैं सवाल करूँ सियासी व्यक्ति होने नाते। किसानी का आंदोलन लेकर कांग्रेस क्या भूमिका रही है? स्पष्ट हो नहीं पा रही है। राहुल गांधी जी गए, उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया है। देखिए, ऐसा है, किसान आंदोलन के लिए आपने देखा कि पिछले 40 दिन से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, सोनिया जी हों, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपोजिशन का रोल अदा किया। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल जी एक दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने इससे पहले जब संसद में ये कानून आने वाला था, जब ये कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास ये पेपर्स नहीं थे, तब उन्होंने देश की संसद को बताया था कि मोदी सरकार इस देश के लोगों से गद्दारी करेगी, और वो बात सामने आ गई। वो जिस चीज़ को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनको निर्धारित मूल्य मिले, उनको हर चीज़ों में सुविधा मिले, उनके अनाज की बिक्री, मंडियों में उनका साधन, वो सारी चीज़ें राहुल गांधी ने अपने आंदोलन से पहले देश को और देश में कांग्रेस जनों को पहले ही बता दिया था, और वो सारी बातें आज आ गई। जो उन्होंने संसद में धोखे से इस देश में कोविड की बीमारी का फ़ायदा उठाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में बिल लाए बगैर एक ऑर्डिनेंस पास करके इस देश के किसानों के साथ धोखा कर रहे। और ये देश को आज अच्छे से पता है कि जिस तरह से उन्होंने रात के अंधेरे में जीएसटी लाया, जिस तरह से रात के अंधेरे में नोटबंदी लाया, जो कानून वो ले आते हैं वो सिर्फ सिवाय धोखा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते कहूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी एक किसान के परिवार से आता हूँ, मैं एक सामाजिक दायरे में रह के काम करता हूँ। ये कानून देश के किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी ये तबाही है। इसलिए हम नहीं, सुनिए, मैं आपको बात यहाँ रुकूँ नहीं, क्योंकि शरद पवार जी जो आपके महाराष्ट्र सरकार में आज घटित उनको शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने कभी एक चिट्ठी लिखी थी शिवराज सिंह को, जो आज महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उन्होंने इस कानून बिल की मतलब पैरवी की थी कि कानून बिल लागू होना चाहिए। फिर आज क्या कारण बना है कि आज शरद पवार जी आप लोग मिलकर इस किसान बिल मिलकर नहीं, जब कोई समस्या देश में आती है तो दिखता है। इन कानून में आप एक आसानी से आपने देखा होगा कि कांग्रेस के पीरियड में, कांग्रेस जब शासन में थी तो एक कानून था कि कोई भी आदमी जमाखोरी नहीं कर सकता। समझो, हमने अनाज पैदा किया, मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं अपने हैसियत से ज़्यादा, यानी अगर मैं 50 टन 25 टन रखने की कैपेसिटी या लाइसेंस है। देखिए, इस बात को लेकर नहीं, मैं ये पूरा देश कानून समझ रहा है, कहीं ना कहीं 30 दिन 1 महीना पूरा तकरीबन समय आ चुका है। क्या लगता है कि आंदोलन खत्म होगा या बीजेपी सरकार इस बिल को लागू करवा पाएगी? बीजेपी सरकार को ये बिल खत्म करना ही होगा,
क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। अभी तक वो लोगों को ये झूठ बोलते रहे कि ये आंदोलन पंजाब के सरदारों का है, लेकिन आज आपने देखा कि महाराष्ट्र का किसान भी पहुंच गया, कल आपने देखा राजस्थान पहुंच गया, हरियाणा पूरे बॉर्डर पर डटा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किसान भी कूच कर रहे हैं। यानी ये देश के आम जनों का प्रॉब्लम है और मोदी सरकार को जाना ही होगा। हिटलर बर्बाद हुआ, मोदी तो ऐसे भी बर्बाद होने वाले। बस अपने को फिक्र इस बात की है कि हमारा देश जो एक सोने की चिड़िया था वो तबाह नहीं हो, और उस देश की जो खुशहाली है वो किसान से है। ये भारत जो है किसान प्रधान जो देश है, क्योंकि इस देश में 80% गरीब किसान गाँव में रहता है। शहरों में जो लोग हैं उनसे इस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांव से आने वाला किसान, गांव में काम करने वाला, उसका खेतिहर मजदूर, छोटे मोटे रोजी रोजगार करके पैसा कमाने वाले लोगों की कमर टूट जाएगी अगर ये कानून लागू हो गया और इस पर अमल हो गया तो। मीरा कोयरी मेरे साथ में खड़ी हैं। मीरा जी, सर मैं आपको वापस आऊँगा। मीरा जी बताइए, जैसे कि निजामुद्दीन बात बताया उन्होंने कि मतलब कांग्रेस पूरी मौजूद खड़ी है, नई जो बॉडी गठित हुई है, जितने दावेदार थे मुंबई अध्यक्ष रेस में, भाई जगताप हो, नसीम खान हो, चढ़ी चपरा हो, मनहाज जी हो, कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट कर दिया गया है। इस कितनी बॉडी से आप कितनी खुश हैं? जैसा कि आपने अभी बताया मुझे और कहा कि अभी नए अध्यक्ष हमारे भाई जगताप बने हैं, तो हमारे लिए सभी आदरणीय और सभी सम्मानित हैं और उनके काम जो हैं सभी अपने आप में सम्मानित और लोकप्रिय हैं। तो हम किसी को किसी से कम नहीं तोलते हैं। हमारे वो सभी आदरणीय और सम्मानित हैं और रहेंगे, और उनके काम को हम सब सलाम करते हैं, सदा सलाम करेंगे। और उनके काम करने का तरीका ही हमारे कांग्रेस पार्टी और हम सबके लिए मान्य है। तो मैं कहना चाहूँगी मीरा जी, ऐसा है कि कहीं ना कहीं सारे लोग देख रहे हैं कि सबसे जो प्रबल दावेदार थे उनको आपके जो हमारे प्रभारी पाटिल साहब ने कहीं को एडजस्ट कर दिया है। एक नई बॉडी कमेटी उन्होंने बना दी है, किसी को बना दिया गया है प्रचार समिति का अध्यक्ष, किसी को कोई कुछ कहीं ना कहीं नेताओं में आपस में नाराजगी फैली कांग्रेस के अंदर। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है, क्योंकि सबका एक अपना अपना स्थान है और सभी इस चीज़ से मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक परिवार की तरह एकता और हमेशा रहेगी। सही जवाब देंगे निजामुद्दीन भाई, ये बताइए मुझे आप, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी एक रहे हैं। नसीम खान, भाई जगताप, इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव हम अकेले लड़ेंगे 227 सीटों पर। नहीं, बिल्कुल 227 सीटों पर हमारी तैयारी है। जब भी राजनीति में आदमी काम करता है तो उसकी पहली जो है वो रहती है कि अपने कार्यकर्ता को एडजस्ट करे। कांग्रेस एक बड़ी जमात है, बड़ी पार्टी है, सत्ता आए नहीं आए उससे हमारा बहुत संबंध नहीं होता। निजामुद्दीन जी, अब देख रहे हैं आप कि शरद पवार जी शायद शिवसेना हाथ में ला रहे हैं, तो क्या होगा फिर? कि हाथ मिलाने से किसी फर्क नहीं पड़ता। हमारा और शरद पवार साहब का पिछले 20 वर्षों से लगातार गठबंधन है। महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में वो बहुत अच्छा काम करते हैं, शहर में कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है, तो ये सारा तालमेल हमारा आ रहा है, हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 25 साल का गठबंधन टूट गया शिवसेना बीजेपी का। देखिए, गठबंधन उनका टूटा स्वार्थ के लिए, हमारा गठबंधन कभी स्वार्थ में नहीं रहा। अगर उनको स्वार्थ नहीं रहता और मुख्यमंत्री का इशू था तो आखिर हम सब ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बेस पर मुख्यमंत्री बनाया। हमने अपने और उनके आइडियोलॉजी पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हमने उनको उन चीज़ों पे जो महाराष्ट्र और मुंबई की लोगों की ज़रूरत है उन प्रोग्राम को ध्यान में रख के हमने समझौता किया है। हमने कोई उनकी और अपनी पॉलिसीज़ को मिक्स नहीं किया है। आखिरी सवाल, आपकी क्या राय? निजामुद्दीन राइन एक अजद प्रवक्ता मुंबई के, आपकी क्या राय? आप भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अकेले लड़ेगी? बिल्कुल अकेले लड़ेगी, हमारी तैयारी है, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, टीम है, हमारे पास अनुभव है। हमें देखिए, कांग्रेस कभी सत्ता की लोलुपता में कहीं नहीं गई। अगर ऐसा कभी होता तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, जिसे प्रधानमंत्री का पद मिला था, उसने लात मारा। अगर हमारे यहाँ पहला काम यह है कि सामाजिक न्याय टूटना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो एक ढांचा इस देश का एक संघीय बना है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए सत्ता की आवश्यकता नहीं है। हम दिलों में रहना चाहते हैं, जो कांग्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। निजामुद्दीन राइन भी कह दिए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के, मुंबई के खासकर जो नए अध्यक्ष अपने भाई जगताप जी हैं, नसीम खान कंपनी के प्रमुख हैं, सारे लोगों ने जो ताल में ताल मिलाया था
वही ताल यहाँ पर निजामुद्दीन रानी ने बनाया है कि कहीं ना कहीं आने वाले महानगरपालिका चुनाव के अंदर अकेले चुनाव लड़िए कांग्रेस, और एक चिंता का विषय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए बन चुका है। यहाँ पर शबनम शेख भी हैं, पन्नू शेख भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। आज सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पत्रकार के शादी के विवाह का समारोह यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फ्लैश न्यूज़। मेरे सहयोगी कैमरामैन ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़।